Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक कंपाउंड ड्रग है जो कि जनरल डिबिलिटी के लिए, एक तरह से जनरल टॉनिक के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसका रिज़ल्ट हम उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूनानी क्लासिकल ड्रग है जो कि माजून की फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको हम लोग माजून आरद खुरमा के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माजून आरद खुरमा को आप किन किन डिज़ीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसके ख़ास बेनिफिट्स हैं, क्या इसके इंडिकेशन हैं, क्या इसकी डोज़ है और इस्तेमाल करने का क्या सही तरीक़ा है, और इसके जो एक्शन हैं, इसके जो ख़ास बेनिफिट्स हैं, अगर हम किसी दूसरी मेडिसिन को साथ में हम यूज़ करें तो इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें क्या क्या इजाफ़ा हो सकता है। तो ख़ास तौर से देखा जाए तो माजून आरद खुरमा को जनरल डिबिलिटी में इस्तेमाल किया जाता है, जनरल वीकनेस में इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से बहुत ही अच्छा ये हेल्थ टॉनिक है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। जिन लोगों में सुस्ती, काहली होती है, काम करने का मन नहीं होता, जिस्म उनका पतला होता है, मोटा नहीं होता, तो इस तरह की कंडीशन में आप माजून आरद खुरमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एक कंडीशन और है जो कि आजकल इन्वायरमेंट की वजह से या फिर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों को ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया की शिकायत है, सीमेन उनका पतला हो जाता है, स्पर्म की मोर्टेलिटी सही नहीं होती, स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं होती, तो उन तमाम चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस फंक्शन के लिए हम देखें कि स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की मोर्टेलिटी और सीमेन का पतलापन, हाइड्रोस्पर्मिया जिसे कहते हैं, तो इन तमाम सूरतों के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं माजून आरद खुरमा का, तो इसके एक्शन को बढ़ाने के लिए, इसके फंक्शन को और इंक्रीज़ करने के लिए आप जो हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है जिसे हम लोग स्पर्मोजेनिक के नाम से जानते हैं, आप साथ में स्पर्मोजेनिक का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका आप लो लिबिडो में यूज़ कर सकते हैं, ईडी में, पीएमई में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे सुरात इंजाल की शिकायत है, शीघ्र पतन है, जिन लोगों को लो लिबिडो की शिकायत है, लो इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तो इन तमाम सूरतों में आप इसका माजून आरद खुरमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में सेम इसी तरह के कुछ एक्शन हमारी जो मेडिसिन है जिसे हम लोग स्पर्मोजेनिक कहते हैं, स्पर्मोजेनिक का भी कुछ ऐसा ही फंक्शन है। आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये पाउडर की फॉर्म में है स्पर्मोजेनिक, और इसकी जो डोज़ है ये 2-2 ग्राम, आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करना होता है स्पर्मोजेनिक का। तो स्पर्मोजेनिक का भी आप इन तमाम चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर से जिन लोगों में लो लिबिडो की शिकायत है, ईडी है, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, या इसी तरीके से पीएमई है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, सुरात इंजाल की प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट उनका कम है या नील है, या स्पर्म की मोर्टेलिटी सही नहीं है, प्रोग्रेस सही नहीं है, उनकी मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, तो इन तमाम सूरतों में आप माजून आरद खुरमा के साथ साथ स्पर्मोजेनिक का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मैंने इंडिकेशन आपको बताए हैं अभी स्पेशली स्पर्म को लेकर के, तो इन तमाम सूरतों में आप ख़ास तौर से आरद खुरमा के बजाय आप स्पर्मोजेनिक का यूज़ करें। स्पर्मोजेनिक के बेनिफिट्स इसमें ज़्यादा हैं। तो ये हो गया इंडिकेशन कि किन किन डिज़ीज़ में, किन किन सूरतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस माजून आरद खुरमा का या स्पर्मोजेनिक का। अब अगर हम बात करें कि माजून आरद खुरमा की डोज़ क्या है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, तो इसकी जो डोज़ है वो 10-10 ग्राम है, 1-1 चम्मच आपको सुबह शाम इस्तेमाल करना है। साथ में अगर आप स्पर्मोजेनिक का यूज़ करना चाहते हैं तो स्पर्मोजेनिक की जो डोज़ है वो आधा चम्मच सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है। अगर गाय का दूध मिल जाए, गाय का दूध अगर आपको ईजिली अवेलेबल हो, तो 250 ml गाय का दूध, 250 ml का काउ मिल्क जो है ये आपको सुबह में, और 250 ml काउ मिल्क आपको शाम में, दोनों टाइम काउ मिल्क के साथ आप अपनी मेडिसिन लीजिए। इससे आपका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आएगा, और जो स्पर्म की क्वालिटी है, स्पर्म की मोर्टेलिटी है, स्पर्म कम है या नील है या फिर प्रोग्रेस उनकी सही नहीं है, तो इन तमाम सूरतों में 3 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। आप इजीली इसका इस्तेमाल करके आप अपने जो स्पर्म की नॉर्मल रेंज है उसको अचीव कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या आपको एहतियात बरतनी चाहिए वाइल टेकिंग दिस मेडिसिन, तो आपको सबसे पहले मैं यही एडवाइस करूंगा कि कभी भी खुद से सेल्फ मेडिकेशन जिसे कहते हैं कि खुद से कोई भी मेडिसिन अलाउ नहीं है, आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, इनके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। आप सिंपली अगर इस तरह की आपको इश्यूज़ हैं, आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके जो माहिरीन हैं आप उनसे कंसल्ट करने के बाद जब वो आपको एडवाइस करें इस तरह की मेडिसिन, तब आपको यूज़ करनी चाहिए।
बाकी माजून अरद खुरमा के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा ये हेयर टॉनिक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं जो इंडिकेशन मैंने बताए हैं। साथ में अगर स्पर्म का इशू है, सीमेन का इशू है, सीमेन में जो है पतलापन है, हाइड्रोस्पर्मिया का प्रॉब्लम है उन लोगों को, तो इन तमाम सूरतों में आप स्पर्मोजेनिक का भी यूज़ करें। दोनों के इस्तेमाल करने से जो पतलापन है सीमेन का, मनी का जो पतलापन है वो ख़त्म हो जाएगा, और हाइड्रोस्पर्मिया या फिर स्पर्मेटोरिया जिसे हम लोग जरियान मनी के नाम से जानते हैं, धात की प्रॉब्लम कहते हैं हिंदी में, धातु रोग, तो इन तमाम सूरतों के लिए आप माजून अरद खुरमा का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पर्मोजेनिक के साथ। स्पर्मोजेनिक का भी आप यूज़ करें और माजून अरद खुरमा का भी यूज़ करें। जैसे आपको मैंने बताया कि 10 ग्राम 1 चम्मच आप माजून अरद खुरमा खाइए, आधा चम्मच उसके बाद आप पाउडर लीजिए, फिर आप दूध जो है मैंने बताया 250 ml काउ मिल्क आप ले करके आप इसका यूज़ करें, सुबह और शाम डेली खाने के बाद इस्तेमाल करें, खाली पेट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया आपको माजून अरद खुरमा और स्पर्मोजेनिक के बारे में। बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ आपके सवालात हों, आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हो अपने सेहत के अकॉर्डिंग, या फिर इनफर्टिलिटी हो, बच्चे नहीं हो रहे, कंसीव नहीं हो रही आपकी वाइफ, तो इन तमाम सूरतों के लिए, और या फिर किसी और भी दीगर जो बीमारियां हैं, इश्यूज़ हैं, आप किसी भी बीमारी के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको मेरा नंबर इजीली यहाँ पे अवेलेबल है, इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।